सभी को नमस्कार। सीखो शॉर्ट हैंड चैनल आपका स्वागत करता है। तो बच्चों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि अगर आप रोज अभ्यास कर रहे हैं तो आशुलिपि में आपकी गति अवश्य बढ़ेगी और जिनको भी आशुलिपि में ट्रांसलेट करने में परेशानी आती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि जब भी कोई शब्द आपकी कलम से बार बार लिखा जाता है तो हम उसको बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई परेशानी हो, आपके लिए मन में कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। तो आप लोग डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हैं? रेडी, स्टार्ट। भारत और अमेरिका के बीच खुले व्यापार समझौते की संभावना काफ़ी समय से व्यक्त की जा रही है। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के स्रोतों के माध्यम से खबरें आई हैं कि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते की संभावना पर बातचीत करते रहे हैं और इस दिशा में एक आरंभिक व्यापार समझौते की वार्ता को परिणति तक पहुंचाना चाहते हैं। पैरा, ऐसे संकेत हैं कि अपने व्यापक परिणामों के कारण ऐसा समझौता एक मुश्त नहीं होगा बल्कि विभिन्न चरणों में सामने आएगा। इसके पहले चरण के शीघ्र सामने आने की संभावना बढ़ गई है। अमेरिका चाहता है कि उसके कृषि व डेयरी उत्पादों का आयात भारत में तेजी से बढ़े, जबकि भारतीय पक्ष को देखें तो अमेरिकी कृषि व डेयरी उत्पादों का आयात बढ़ना हमारे हित में नहीं है। भारत व अमेरिकी किसान अलग अलग परिस्थितियों में कार्य करते हैं और उनकी बराबरी नहीं हो सकती। भारत के एक औसत किसान के पास 1 हेक्टेयर भूमि है तो अमेरिका के एक औसत किसान के पास 176 हेक्टेयर भूमि है। इतना ही नहीं, अमेरिकी कृषि व खाद्य व्यवस्था पर ऐसी विशालकाय बहुराष्ट्रीय कंपनियां छाई हुई हैं जिनके पास अपार संसाधन हैं और उनकी महत्वाकांक्षा वैश्विक खाद्य व्यवस्था को नियंत्रित करने की है। अमेरिकी सरकार से वहाँ की कृषि व खाद्य व्यवस्था को सब्सिडी मिलती है जो भारत समेत किसी भी विकासशील देश में संभव ही नहीं है। पैरा, इसलिए यदि भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पहले या दूसरे चरण से भारत में सस्ते अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात की संभावना बढ़ती है तो इससे भारतीय किसानों की समस्याएं बढ़ने की आशंका है, वह भी ऐसे वक्त में जब पहले ही भारतीय किसान कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। अमेरिका सोयाबीन का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है। यदि भारत में अमेरिकी सोयाबीन का आयात बढ़ा तो भारत के सोयाबीन किसानों की समस्याएं बढ़ सकती हैं।
अमेरिका मक्के का भी बड़ा निर्यातक है और इस तरह मक्के की खेती पर निर्भर भारतीय किसानों की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। अमेरिका का सोयाबीन और मक्का मुख्य रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसल है। विश्व के अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि जीएम फसलें स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। इस कारण भारत में अभी जीएम खाद्य फसलों पर प्रतिबंध है। यदि अमेरिका से मुक्त व्यापार समझौता हुआ तो जीएम खाद्य आयातों पर प्रतिबंध हटाने के लिए भारत पर दबाव पड़ेगा और आगे चलकर जीएम खाद्य फसलों पर भी प्रतिबंध हटाने का दबाव बढ़ेगा। स्टॉप।